नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जो ITI इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, सामने डिस्प्ले पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि जो आज 2/8/2024 को जो पत्रांक संख्या 1692 जो आज डेट 2/8/2024 को जारी की गई है उसके बारे में सामने दिखाई दे रहा है कि आपको बिहार सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन है, ये सूचना जारी की गई है। और ये हम देखेंगे ये सूचना क्यों जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 7/2023 से 36/2023 व्यवसाय निदेशक के विभिन्न पदों के रिगार्डिंग ये सूचना जारी की गई है। दोस्तों, श्रम संस्थान विभाग बिहार पटना अंतर्गत निर्देशालय नियोजन में प्रेक्षण बिहार पटना के 300 विभिन्न योग्य प्रेक्षण संस्थानों से व्यवसाय निदेशक के रिक्त पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/2023 से 36/2023 तक के अंतर्गत दिनांक 12/7/2024 से 18/7/2024 तक एवं दिनांक 31/7/2024 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कोटि एवं अन्य विवरण योग की वेबसाइट अथवा इस लिंक पर दिनांक 4/2024 से 8/2024 के अपराह्न 6 बजे तक प्रति दर्ज करने की यदि हो तो हेतु डाला गया है। दोस्तों, उन्होंने बोला है कि एक वेबसाइट पर एक लिंक डाला गया है जो कि 4 डाला जाएगा, जो कि 4/8/2024 से 8/8/2024 शाम 6 बजे तक एक्टिव रहेगा। ये लिंक उन कैंडिडेट के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बुलाया गया था जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगे थे उनके सर्टिफिकेट पर। जैसे कि किसी का 10th का सर्टिफिकेट, किसी का +2 का सर्टिफिकेट या किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ITI का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का जो सर्टिफिकेट था उनमें जो ऑब्जेक्शन लगे थे उनको इसमें अपडेट करने का एक बार मौका दिया जा रहा है। आगे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। 1 नंबर पर लिखा गया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। सेकंड है कि अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। उन्होंने पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बोला था कि जिनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, उनको जो अमान्य कर दिया गया था। और मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि जिसके पास भी कोई सर्टिफिकेट ठीक नहीं पाया जाएगा और उनको ऑब्जेक्शन लगा के अभी अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा कि अभ्यर्थियों द्वारा परसों संबंधित योग संस्थान को सरकार से योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के शैक्षण के रूप में नियमित शैक्षण का मान्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, GST निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया है। इन्होंने बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण के मान्य नहीं किया गया इन्होंने। और नेक्स्ट है संवेदक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने के प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है दोस्तों। और अभ्यर्थियों को EPF कटौती के विवरणी के अभ्यर्थियों को स्थान के उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है। व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र के इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को योग कर दिया गया है दोस्तों। और आगे योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र,
आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 3/8/2024 का निर्गत होने पर मान्य किया गया है, परंतु योग्य पत्र अंक 2851 दिनांक 16/10/2023 द्वारा SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 20/10/2023 से 3/11/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र 3/11/2023 का निर्गत होने पर मान्य किया गया है। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया आगे भी एक बार देख लेते हैं, फिर बताता हूं कि वर्णन अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्यविधि की गणना 4/7/2023 तक की गई है। उसके बाद क्या अगर किसी के पास अनुभव का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, आगे है दोस्तों, CATS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर CATS का अधिमानता का दावा मान्य किया गया है। जिन्होंने CATS अप्लाई किया था बट उनके पास नहीं था, जहां बाद में हुआ है, उनका भी दावा अमान्य कर दिया गया है। CATS के शैक्षणिक सत्र की विधि में ओवरलैप होने के अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव को मान्य किया गया है। दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रोविजनल व्यवसाय प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शिक्षण प्रमाण पत्र, अंक एवं CATS प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है को मात्र बंधक रूप से मान्य किया गया। जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उस टाइम, उन्होंने ये उनको मान्य किया गया है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं, एक्सपीरियंस वाला खासकर मैंने जो बताए हैं, अगर इसके अनुसार नहीं है तो आपको अमान्य किया गया है। अगर किसी के पास इसके अलावा इससे कुछ और तरह का कोई सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस है, जिसका कोई ऑब्जेक्शन लगता हो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उसको उनके लिए ये पोर्टल दोबारा से फिर ऑब्जेक्शन के लिए खोला गया है और आप 4/8/2024 से 8/8/2024 तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन अपना लगा सकते हो शाम 6 बजे तक, अगर किसी को इस पर कोई प्रॉब्लम हो। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है और स्कोर कार्ड उनका आया है, स्कोर कार्ड भी उनका जो प्राप्त अंक है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके अनुसार वो बहुत सारे कैंडिडेट इनमें से बाहर होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, फेक है, वो इनमें से बाहर होंगे और वही हो रहा है। आप देख सकते हो इस पत्र के कारण जितने भी कैंडिडेट पर ऑब्जेक्शन लगा होगा वो सभी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होंगे और किसी प्रकार वाले कैंडिडेट जो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट वाले कैंडिडेट नहीं होंगे जिन पे ऑब्जेक्शन लगा होगा। सबसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होंगे जिन पे ऑब्जेक्शन लगा होगा। दोस्तों, इसलिए मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बोल रहा हूं कि जिनके नंबर कुछ कम है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लिस्ट और भी जारी होगा, मेरिट और भी जारी होगा और मेरिट इससे कम रहेगा, इससे कम और होगा मेरिट। जिनके नंबर 2, 4, 5 तक कम है उनको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल ITA सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों।